जी तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इसका आई थिंक नेगेटिव पोर्शन जो है ये रहता था अभी तक कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उसके एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाए जाते हैं और उनके एमसीक्यूज वगैरह किस टाइप के आएंगे। ठीक है ना। अब ये जो मैंने एक लिखा हुआ है एक सेंटेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है। वी आर नॉट कैचिंग द फिश। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो तरीकेकार है आप लोगों को पता ही होगा कि अब हमने इसमें क्या करना है। ये जो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है द फिश, इसको हमने शुरू में ले आना है और उसके बाद हमने इस मार का इस्तेमाल करना है। लेकिन वो जो हमने ये ऑब्जेक्ट को इधर ले आए हैं इसके मुताबिक होगा, यानी कि आई मीन अगर ये सिंगुलर है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो इसका हम आर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि द फिश जो है ये इस सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ हम इज लगा देंगे, द फिश इज। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके फौरी बाद हमने नेगेटिव का कंसेप्ट देने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देना है, विच इज नॉट। और फिर आईएनजी का कंसेप्ट देने के लिए, यानी कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंसेप्ट देने के लिए हमने बीइंग लगाना होता है। और फिर हमने मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड डिग्री लगाना होती है। यहाँ पे कैचिंग यानी कि कैच कॉट कॉट होता है, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कॉट हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए हमने इससे पहले बाय लगाना है, और अगर वी यहाँ पे सब्जेक्टिव हालत है तो इसकी हमने ऑब्जेक्टिव हालत लगा देनी है। वी है तो इसकी ऑटोमेटिकली अस हो जाएगा। ठीक है। राव आमर साहब अपनी वीडियो बंद रखें आप प्लीज। अच्छा, ये होता है इसका तरीकेकार। वी आर नॉट कैचिंग द फिश, ये एक्टिव वॉइस एक सेंटेंस है, तो उसका हमने जो पैसिव नेगेटिव जो बनाया है वो हो गया द फिश इज नॉट बीइंग caught by us। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके एमसीक्यूज आ जाते हैं एक्टिव वॉइस का, पहले कोशिश करते हैं कि वो अगर आ जाता है तो वो चॉइसेस कैसे देगा। सपोज इसमें उसने जो है आर को निकाल लिया एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, और उसमें उसने चॉइसेस आपको दे दी हैं। इस दे देगा जो इसका एक है ए, और इसके बाद जो है बी इसका, उसमें मुमकिन है कि वो वाज दे दे, और इसी तरह सी में आर दे दे, और जो डी है उसका वो विल दे दे। तो अब कोशिश करना है हमने कि इसमें जो सही चॉइस है वो कौन सी आती है। देखिए जरा स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव को हम कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव अगर सेंटेंस में मल्टीपल चॉइसेस वाले ऑप्शंस आ जाते हैं तो उसमें हम पुट करने की कोशिश करते हैं। सपोज उसने पहला ऑप्शन इज दे दिया है तो हम यहाँ पे इज लगा देते हैं, वी इज नॉट कैचिंग द फिश।
तो इसकी सेंस ठीक नहीं बन रही है। उसकी वजह ये है कि इस जो है ये मोस्टली सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका जो सब्जेक्ट है ऊपर वो प्लूरल है, यानी कि वी दिया गया है। सिमिलरली अगर हम वाज लगा देते हैं तो इसका भी केस यही है कि ये वाज जो है हम सिंगुलर के साथ लगाते होते हैं पास्ट टेंस में, और पर हम वी के साथ जमा के साथ लगाते होते हैं। ये इसलिए यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, और आ सकता है लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिए। उसके बाद आर आ रहा है, और आर जो है वी आर नॉट कैचिंग द फिश, ये बिल्कुल सही आ रहा है अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, और जो वर्ब का सही कॉम्बिनेशन है उसके मुताबिक भी सही आ रहा है, वी आर नॉट कैचिंग द फिश। और अगर विल लगा देते हैं, वी विल नॉट कैचिंग द फिश, तो विल के साथ अगर बी लगा दिया जाता या सेंटेंस में ऊपर नॉट से पहले बी लगा दिया जाता, वी विल, या नॉट के बाद लगा दिया जाता तब तो ये ठीक होना था, लेकिन अगर ये सिंपल विल लगा दिया है तो ये ठीक नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। रुखसाना ये सवाल कर रही है स्टूडेंट्स, हाँ, अगर उसने वर दे दिया तो वो इस तरह की, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको डबल कंफ्यूज नहीं करेगा, एक ही जो करेक्ट आ रहा होगा वो देगा। लेकिन सपोज अगर उसने दे दिया है, वर भी दे दिया है और उसने यहाँ पे आर भी दे दिया है, तो दोनों लिहाज से ये ठीक हो जाना है। वी वर नॉट कैचिंग द फिश पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और आर लगा देते हैं वी आर नॉट कैचिंग द फिश, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक भी लगा दे देंगे तो वो ठीक होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। वर अगर आ जाता है तो ठीक होगा, लेकिन इस तरह की वो हमाकत नहीं करते होते एग्जामिनर्स, आपको कंफ्यूजन में वो नहीं डालते। तो अब हम देखते हैं कि अगर उसने पैसिव वॉइस एमसीक्यूज दे दिए हैं, वो कैसे देगा। सपोज उसने यहाँ पे इसको निकाल दिया पैसिव वॉइस के, इसी के पैसिव वॉइस सेंटेंस में, और नीचे उसने आपको जो ऑप्शंस दे दिए हैं उसमें वो चले पहला इज ही लिख लेते हैं, उसने इज दे दिया आपको, और उसने आपको जो बी है उसने विल लगा दे दिया आपको, और इसी तरह जो है आगे एक सी है, वर दे दिया उसने। अब इस तरह के ऑप्शंस होंगे जो मोस्टली वो आपको ब्लैंक में छोड़ेंगे ना जगह, वो या हेल्पिंग वर्ब की होगी, या ये जो मेन वर्ब दिए हैं ना, ये कैचिंग या काट, ये इस तरह को वो छोड़ देगा और इसी के लिए चॉइसेस देगा। तो इसमें अगर हम इज लगा देते हैं, फिश इज नॉट बीइंग कॉट बाय अस, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कनेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर विल लगा देते हैं, द फिश विल नॉट बीइंग, इसलिए गलत है कि इसके साथ बी होना चाहिए था फ्यूचर कंटिन्यूस बनाने के लिए, लेकिन वो बी नहीं है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये नहीं ठीक आएगा। और अगर हम वर लगा देते हैं, द फिश वर नॉट बीइंग कॉट बाय अस, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फिश एज अ सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब जो है ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ठीक नहीं होगा। अभी तक आप लोगों ने कोई सवाल करना हो? नहीं है, ओके सर ये हाँ हाँ बोले, राव आमिर बोले। हाँ हाँ सवाल कीजिए, बोलिए। सर ये राव आमिर का माइक बंद करवा दें।
इसकी तरफ से शोर आता है। अभी साजिद भाई बोल रहे हैं तो उनकी सुनो। अच्छा चलो, और राव अमर प्लीज अगर आपने सवाल करना हो तो तभी अनम्यूट रखें अपने आप को, नहीं तो कोशिश करें कि अपने आप को म्यूट रखें आप। जब आपने सवाल करना हो आपको ऑप्शन मैंने चॉइस दी हुई है कि आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके सवाल कर लीजिएगा। अभी हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसके जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उसमें हैज हैव का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि हम लिखते होते हैं मोस्टली दे हैव प्लेड द मैच। इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में। और सिंपल सेंटेंसेस में इसमें इंट्रो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इंट्रो नेगेटिव नहीं है इसमें। तो इसको हमने अगर पैसिव इसका बनाना हो तो उसको हम क्या करते होते हैं, उसमें हम इसका जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट जो आ रहा है द मैच, उसको हम शुरू में ले आते हैं। उसके बाद हमने हैज या हैव का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन वो अकॉर्डिंगली इस सब्जेक्ट के मुताबिक होगा जो कि हमने ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाए थे। अगर ये सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो ये हैव आ जाएगा। मैच जो है ये मोस्टली सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ पैसिव बनाते हुए हमने बिन का इस्तेमाल कर देना होता है, मैच हैज बिन। और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ऊपर जो लिखी हुई है प्लेट, तो वो यहाँ पे वही हो वो आ जाएगी। और सब्जेक्ट को मेंशन करने से पहले बाय, और अगर दे है उनकी फाइली हालत तो उनकी मफूली हालत हमने देम कर देनी है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और इसके अगर आ जाते हैं एमसीक्यूज, तो वो आपको एक्टिव की ही हम बात अगर करते हैं तो उसने मोस्टली इसको ही ब्लैंक में छोड़ा होगा हैव को। तो उसके लिए उसने जो ऑप्शंस रखे होंगे उसमें उसने एक हैज कर दिया होगा, दूसरा जो है उसमें उसने विल कर दिया होगा या शैल कर दिया होगा, और जो सी है उसमें उसने हैव कर दिया होगा। इसी तरह डी में वो विल भी कर सकता है। तो ये इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो उसमें अगर हम शुरू वाला देखते हैं हैज का, दे हैज प्लेड द मैच, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो हैज है ये सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके साथ नहीं आएगा, फिट नहीं होगा। अगर हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, दे शेल प्लेड द मैच, तो विल ये शेल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होती, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हैव इसमें बिल्कुल अकॉर्डिंगली आ रहा है, दे हैव प्लेड द मैच, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर विल आ जाता, दे विल प्लेड द मैच, तो विल ये शेल के साथ मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में नहीं आता, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन हैव वाला होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर इसी तरह ये आ जाता है पैसिव में, ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब वो लिखा होता है द मैच has been played by them, तो ये आ जाता है अगर, तो उसमें वो क्या करेगा, कोशिश आपको वो सपोज यहाँ पे वो उसने बिन को निकाल दिया, हैज को भी निकाल सकता है, प्लेट को भी निकाल सकता है, ठीक है, उसके लिए वो ऑप्शंस दे सकता है। तो इसमें वो जो ऑप्शंस देगा
वो हो सकता है बी। वेला है मैं तो नीचे बैठा। राव जी अपना ये माइक जो है इसको म्यूट रखें प्लीज। अच्छा, उसके बाद जो बी ऑप्शन है उसमें वो दे सकता है बिन। इसी तरह जो इसका सी होगा उसमें बीइंग लगा देगा वो सपोज। तो ये इस तरह के ऑप्शंस दे देगा। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने पहले तो इसके बाय देम से करनी है। बाय देम से आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और हैज से आपको आइडिया हो जाएगा कि हैज जो है मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए? बाय देम से आपको आइडिया हो गया पैसिव वॉइस है। हैज से आपको आइडिया हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि अगर हैड होता तो पास्ट परफेक्ट होता, लेकिन हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो पैसिव वॉइस में कौन सी चीज यहाँ पे लैकिंग है वो आपने यहाँ पुट करने की कोशिश करनी है। अब अपनी तरफ से बी अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन ए बी, द मैच हैज बी प्लेड बाय देम। तो आपको ये रूल्स का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ बी नहीं हम लगाते होते, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में बिन का इस्तेमाल करते होते हैं। दूसरा बिन इसमें ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। और बीइंग जो है वो हम कहाँ पे लगाते होते हैं? वो हम कंटिन्यूस में लगाते होते हैं। तो ये हैज इसके साथ लगा दिया गया है, तो परफेक्ट का ये सेंटेंस आ रहा है, तो बीइंग लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका ठीक हो रहा है। ये था हमारा कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। तो आई होप कि प्रेजेंट टेंस हमने बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया है। उसके सारी चीजें इंट्रोनेक्टिव जो हैं उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी हम पास्ट जो टेंस है उसको करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर कोई सवाल करना है, हाँ करना है। एक और चीज रह गई है जी, भूल गया था। इंट्रोनेक्टिव वाला जो पोर्शन है प्रेजेंट टेंस में वो रह गया है। चलो यहाँ इसी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलो डील कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चीज रहती थी वो क्या रहता था कि अगर आ जाते हैं इंट्रोनेक्टिव तो वो कैसे हम करेंगे। इकट्ठे जो होते हैं ना जिसमें इंट्रो भी होता है सेंस और नेगेटिव का भी सेंस होता है, तो वो हम कैसे करेंगे। अभी हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस और फिर परफेक्ट का देखेंगे। अब इंडेफिनिट का जो मोस्टली होता है वो डू या डज का इस्तेमाल शुरू में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू इस्तेमाल किया होता है। अगर नेगेटिव सॉरी अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ डज होता है। मिसाल के तौर पे वो आ जाता है डज ही नॉट प्ले द मैच। ये होता है इंट्रोनेक्टिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डज ही नॉट प्ले द मैच। तो इसके सबसे पहले हम पैसिव बनाते हैं जी। पैसिव कैसे बनता है इसका? पैसिव में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब डज या डू का इस्तेमाल अगर उसने कहीं पे दिया हुआ है, उसकी सेंस देने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हम इज मार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? डू या डज अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसने शुरू में दिए हुए हैं, उसकी सेंस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में देने के लिए हम इज मार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने उठा के सब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव वॉइस में, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो अगर यहाँ पे द मैच आ रहा है सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्ट में, तो इसको हमने सिंगुलर को मद्देनजर रखना है, तो इस का इस्तेमाल करेंगे डज का कंसेप्ट देने के लिए। इस हम यहाँ पे लिख देंगे इस, उसके बाद द मैच ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इज द मैच। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव का सेंस देने के लिए, इज द मैच नॉट। और फिर हमने वर्ब की जो फॉर्म लगाना होती है वो थर्ड फॉर्म लगाना होती है पैसिव वॉइस में। प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, और फिर सब्जेक्ट का मेंशन करने के लिए उससे पहले बाय, और अगर ही है तो बाय हिम, आखिर पे सवालिया निशान। ये होती है इसकी सेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है। डज ही नॉट प्ले द मैच प्रेजेंट इंडेफिनेट है और इसका इंट्रोडक्टिव है, तो उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या कर दिया, डू ये डज का कंसेप्ट देने के लिए हमने इज एंड आर का इस्तेमाल करना होता है, इसका इस्तेमाल कर दिया। तो उसकी वजह यह है कि द मैच ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा जो कि यहाँ पे सिंगुलर है, और उसके बाद पर ही हमने नॉट लगा दिया, इज द मैच नॉट प्लेड बाय हिम, ये उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, और शुरू में उसने आपके लिए जगह छोड़ दी है, इसी में डॉट्स उसने छोड़ दी है एक्टिव में, तो नीचे वो है आपको ऑप्शंस दे देता है, एक डू का दे देता है, जो दूसरा है वो डस का दे देता है, और जो तीसरा है वो वास का लगा देता है और फिर वर का लगा देता है। ये इस तरह के ऑप्शंस दे देता है आपको। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ये, और ये प्रेजेंट डेफिनेट का है, इंट्रोडक्टिव दोनों का। तो उसमें आप लोगों ने डिसाइड करना है इन चारों में से आपने क्या लगाना है, यहाँ पे पुट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉट भी है, आखिर पे सवालिया निशान भी उसने दे दिया है, तो यकीनन ये इंट्रोडक्टिव दोनों जिसमें आते हैं ये वो वाला है। और आपको आइडिया यहाँ से हो जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट, उसमें जो वर्ब की है पहली फॉर्म है, तो यकीनन जो है ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ये होता है। और अगर आप लोग यहाँ पे डू पुट करते हैं, डू ही नॉट प्ले द मैच, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा कि ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है। अगर यहाँ पे वी होता, दे होता, यू होता, आई होता, तब ये डू ठीक हो जाना था। ठीक है, लेकिन ही आ गया तो ये डू ठीक नहीं हो सकेगा। डज अगर यहाँ पे आ गया है तो डज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक फिट हो रहा है कि डज ही नॉट प्ले द मैच, ये बिल्कुल अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट है और प्रेजेंट डेफिनेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। वाज लगा दिया, वाज ही नॉट प्ले द मैच, वाज ही नॉट, वाज के साथ, वाज वर्ब के साथ हम क्या करते होते हैं, या तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं या पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे उसने सिंपल फॉर्म जो फर्स्ट लगाई हुई है वही है, इसलिए वाज भी यहाँ पे ठीक नहीं है। और तीसरा चौथा ऑप्शन जो है वर का, वो यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और ही के साथ हम वर नहीं लगाते थे। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस था। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, पैसिव वॉइस कैसे उसने दिया होता है, ये मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस का है, इज मैच नॉट प्लेड बाय हिम, तो वो छोड़ सकता है, इसको भी यहाँ पे डॉट्स में छोड़ सकता है, प्लेट को भी छोड़ सकता है। चलो इसमें कोशिश करते हैं कि हमने इसको उसने प्लेट को छोड़ दिया है, तो उसने ऑप्शंस उसने दे दिए हैं जो है, पहला उसने ऑप्शन सपोज दे दिया है प्ले का, और जो दूसरा है वो प्लेट का दे दिया,
तीसरा जो है वो प्लेइंग का दे दिया, और जो चौथा है वो उसने सपोज इज प्लेइंग या वाज प्लेइंग कर लेते हैं, इस तरह का दे दिया, या फिर वाज प्लेड का कर लेते हैं, चलिए सपोज। तो और ये ऑप्शन उसने दे दिए हैं। इज द मैच नॉट, अब यहाँ पे डॉट्स छोड़ दिए उसने, तो ये दे दिया। अब हम अगर सपोज इसमें आपने पहला गैस क्या करना है, बाय हिम लिखा हुआ है आखिर पे और सवालिया निशान भी है, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस एक है सेंटेंस, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इंट्रोगेटिव है, आखिर पे सवालिया निशान है, नॉट भी है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये इंट्रोनेक्टिव दोनों का है। और इसमें ये शुरू में देखेंगे आप लोग इस एमआर का इस्तेमाल होगा, तो आपको यकीनन रूल याद होना चाहिए। ये प्रेजेंट जो इंडेफिनेट के हम पैसिव वॉइस बनाते होते हैं उनमें इस एमआर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये काफ़ी होती हैं। सेंटेंस की साख को अच्छी तरह आप लोग देखेंगे, वो देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, इसका ये सेंटेंस है। उसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ आइए। अगर उसने प्ले दे दिया है तो आप इसको फिट करने की कोशिश करें, इज द मैच नॉट प्ले बाय हिम। ये प्ले इसलिए यहाँ पे फिट नहीं हो सकेगा, इसकी वजह ये है कि बाय हिम आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में अमूमन जो वर्ब की हम फॉर्म्स लगाते हैं वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो प्ले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ये बिल्कुल नहीं आ सकेगा। प्लेड हमने यहाँ पे लगाना है तो ये ठीक हो जाएगा, इज द मैच नॉट प्लेड बाय हिम। तीसरा देखिए, प्लेइंग अगर हम लगाते हैं इज द मैच नॉट प्लेइंग बाय हिम, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता अगर इसके साथ बीइंग लगा दिया जाता, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से ठीक हो जाता। ठीक है, अगर बीइंग लगा देते। हाँ, अगर बीइंग लगा देता तो फिर आईएनजी प्लेइंग के साथ नहीं होना था, उसके साथ थर्ड फॉर्म ही आना था। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। और वाज प्लेड जो है ना, ये बिल्कुल नहीं आ सकेगा, शुरू में इस दिया हुआ है फिर उसके साथ वाज भी, ये बिल्कुल इसकी सही सेंस नहीं बनेगी। तो इसलिए आपके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पहले आप उस टेंस में जाएंगे कि ये किस टेंस का है, फिर उसके रूल्स को आप रिकॉल करेंगे, रूल्स के मुताबिक जो चॉइसेस हैं उनकी आप टिक करेंगे। ये प्रेजेंट डेफिनेट का था। हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया है, 6 मिनट रह गए हैं, और जिस तरह मैं समझा रहा हूँ बाकी कंटिन्यूस का और परफेक्ट का मुश्किल है, अगर तो मैं तेजी से समझाऊं तो समझा सकता हूँ। लेट मी ट्राई। कंटिन्यूस का आ जाता है, तो मिसाल के तौर पे उसने दिया होता है एक सेंटेंस उसने दिया होता है, ये इंट्रोनेक्टिव आ जाता है, इज ही नॉट फ्लाइंग द काइट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है एक्टिव वॉइस एक सेंटेंस। तो इसका हमने क्या करना है, पैसिव बनाते हुए इस एमआर को उसी तरह ही हम लिखेंगे। ये अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये पैसिव इसका बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले पैसिव का इस एमआर का हम उसी तरह ही इस्तेमाल करेंगे इसका इंट्रो का कंसेप्ट देने के लिए, लेकिन वो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मद्देनजर रखते हुए, तो काइट सिंगुलर है तो इज ही हम लिखेंगे यहाँ पे इज। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं द काइट, इज द काइट। उसके बाद हमने नॉट लगा देना है, इज द काइट नॉट। और जो आईएनजी उसका कंसेप्ट देने के लिए हम बीइंग लगा देते होते हैं, इज द काइट नॉट बीइंग। और थर्ड फॉर्म हमने वर्ब की लगानी होती है, फ्लाइंग है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाता है, फ्लाई फ्ली फ्लॉन हो जाता है, FLOWN फ्लॉन। और बाकी हमने जो है सब्जेक्ट उसका कंसेप्ट देने के लिए बाय पहले ही है तो हिम हो जाएगा, और आखिर पे इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोडक्टिव का। इज नॉट फ्लाइंग द काइट, इज द काइट नॉट बीइंग फ्लॉन बाय हिम, ये इसका हो जाता है। अब इसी के हम कोशिश करते हैं कि उसने सपोज ये छोड़ दिए हैं चॉइसेस एक्टिव वॉइस में,
इसको उसने छोड़ दिया और उसने आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो दे दिए। पहला जो है इज ही दे दिया, और जो दूसरा है उसने वर दे दिया, और जो तीसरा है उसने विल दे दिया। तो यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा आ जाता है। और सबसे पहले तो आपने जो टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद पहले उसने डॉट छोड़ी, इसका मतलब ये शुरू में डॉट छोड़ने का मतलब ये है कि उसमें अगर सब्जेक्ट भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, तो आखिर पे सवालिया निशान भी है, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई इंट्रोगेटिव जो साइन है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो ही भी आ गया यहाँ पे, वो भी आ गया, आखिर पे सवालिया निशान भी है, नॉट भी है, इंट्रोगेटिव आ गया। आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको फ्लाइंग बता रहा है कि ये कंटिन्यूस की अलामत होती है, ठीक है ना। कंटिन्यूस की अलामत होती है, तो यहाँ पे या तो फिर आपने वाज वर्ड का इस्तेमाल करना है, या फिर आप लोगों ने इज का आर का इस्तेमाल करना है, इज या आर का इस्तेमाल करना है, या वाज वर्ड का इस्तेमाल करना है। फ्लाइंग आपको बता रहा है, और विल का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। तो अभी हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इज एम आर में से क्या करना है या वाज वर्ड में से क्या लगाना है। इस अगर हम लगा देते हैं तो वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट यानी कि ये जो ही दिया है ये ठीक आ जाएगा, इज ही नॉट फ्लाइंग द काइट, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे अगर वर हम लिखते हैं तो वर यहाँ पे ठीक नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, अगर यहाँ पे दे भी होता तो ये वर भी ठीक हो जाना था। विल आपको फ्लाइंग की वजह से आप कासिर हैं कि फ्लाइंग के साथ विल नहीं लगता। हाँ अलबत्ता इसके साथ बीइंग का इस्तेमाल होता, फ्यूचर कंटिन्यूस होता, तो तब हम फ्लाइंग विल बी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये आपके साथ जो है ये फिट नहीं करेगा। अब आगे पैसिव वॉइस देखिए, इसमें उसने सपोज जो है ये थर्ड फॉर्म जो है उसको उसने यहाँ से ओमिट कर दिया है, फ्लॉन, और उसकी उसने ऑप्शंस दे दिए हैं। एक उसने फ्लाई दे दिया है, उसने फ्लाइंग दे दिया है, फ्लियो दे दिया है, और फ्लॉन दे दिया है, ठीक है। अब ये चार चॉइसेस दे दी हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कीजिए इस फिक्रे की। बाय हिम से आपको पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है, आखिर पे सवालिया निशान है, तो आपको पता चल रहा है कि इंट्रो का है, नॉट भी है तो आपको पता चल रहा है कि ये इंट्रोनेक्टिव का है, और बीइंग भी है तो इसका पता आपको चल रहा है कि ये किसी न किसी कंटिन्यूस का है, ठीक है। और पैसिव वॉइस का है तो जबरदस्त आपके लिए आइडिया यही है कि पैसिव वॉइस में अगर वर्ब उसने चॉइसेस दी है तो हमने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, तो फ्लाई, फ्लाइंग, फ्ली सारों को छोड़ देना है। आपने सिंपली बाय हिम लिखा हुआ है, आपको पता चल गया पैसिव वॉइस है, तो फ्लॉन यहाँ पे पुट कर देना है, वेरी सिंपल। तो यहाँ तक ही कर सकेंगे, टाइम पूरा हो गया है। आप लोगों ने कोई सवाल करना तो कर ले, बाकी जो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट का वो हम इंटरनेटिव जो है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे जी। सर इंतजार से रिक्वेस्ट ये थी कि जो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस के लेक्चर हुए हैं ना तमाम टेंसेस के, तो ये रिकॉर्डिंग भी हुई है, तो प्लीज ये उनको कहें कि वो अपलोड कर दीजिएगा रमजान ये साहब को या रिकॉर्डिंग मुझे। बिल्कुल हुई हुई है, और मुश्तबा साहब मेरे पास बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो अपलोड कर रहे हैं। मुश्तबा साहब बच्चे कहते हैं कि ये लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये प्लीज कर दीजिए जी। ठीक है साजिद कर देंगे मुश्तबा साहब। पिछला भी नहीं हुआ। यस एनी अदर क्वेश्चन? नो सर गुड। सर ग्रुप में सेंड कर दिया करें लिंक, किसमें? ग्रुप में सेंड कर देना जो बना हुआ है। हाँ तो उसी इसी में में पहले भी उसी में सेंड होते हैं। सर रमजान कोई भी साहब नहीं उसी आ में रहा सेंड, लेक्चर कोई भी नहीं आ रहा, नहीं कोई अभी भी नहीं नहीं आ आ रहे होंगे ना, वो मेरा ख्याल ईद के बाद अभी तक नहीं इन्होंने किए, किसी के भी नहीं जी किए। एक भी नहीं लेक्चर। हाँ तो पहले वाले सारे हुए हुए, उसी तरह आप ये दोबारा से शुरू कर दें। लिंक पे आता चलें सर ये नहीं दोबारा ये करवा दीजिएगा कि खास तौर पे ग्रामेटिकली जो हुए हैं हमारे लेक्चर। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। पिछले वाला भी सर करवाइए। हाँ वो सारे रिकॉर्ड मैंने सारे किए हुए हैं, सारे इसको करवा भी देना। रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है, तो ये भी पड़ा है, ये सारे कर देंगे आप।
ओके 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 जी, सी यू, अल्लाह हाफिज। हाँ